कि स्वतंत्रता का असली मतलब क्या है। स्वतंत्रता केवल बाहरी जंजीरों को तोड़ने में नहीं है। यह केवल मैं जो चाहूं कर सकता हूं की भावना में नहीं है। सच्ची स्वतंत्रता जिम्मेदारी के साथ आती है। देखो, अधिकांश लोग स्वतंत्रता चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारी से भागते हैं। वे कहते हैं मैं स्वतंत्र हूं, मैं अपने मन की करता हूं। लेकिन जब वही व्यक्ति अपने कर्मों के परिणाम का सामना करता है तब वह शिकायत करने लगता है, क्यों ये हुआ, ये मेरे साथ गलत हुआ। याद रखो, अगर तुम सच में स्वतंत्र हो तो हर परिणाम तुम्हारा है, हर खुशी तुम्हारी है, हर दुख तुम्हारा है, तुम्हारा प्रेम तुम्हारा है, तुम्हारी नफरत भी तुम्हारी है। तुम किसी और को दोष नहीं दे सकते, तुम समाज को दोष नहीं दे सकते, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारे शिक्षक, सभी को दोष देने का अधिकार नहीं है। क्योंकि जब तुम स्वतंत्र हो तब तुम अपने जीवन के पूर्ण स्वामी बन जाते हो। एक आदमी अपने जीवन में दुख महसूस करता है। वह कहता है मेरे माता पिता ने मुझे सही मार्ग नहीं दिखाया, समाज ने मुझे सिखाया कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। लेकिन सच्चा स्वतंत्र व्यक्ति कहता है, हां, मुझे दुख हुआ, यह मेरा दुख है और मैं इसे देखूंगा, समझूंगा और उससे सीखूंगा। इसी तरह खुशी भी, यदि तुम किसी के प्यार से खुश हो तो वह खुशी अस्थायी है। यदि तुम अपनी चेतना से खुश हो तो वही स्थायी स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का मतलब है हर अनुभव का स्वामित्व लेना। सुख, दुख, प्रेम, नफरत, सफलता, असफलता सब तुम्हारे हैं। तुम किसी और के ऊपर निर्भर नहीं हो, तुम स्वयं अपने अनुभव के निर्माता हो। तुम्हारे भीतर जागरूकता पैदा करने से यह समझ आता है, ध्यान यह सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में, चाहे तुम खुश हो या दुखी, सफल हो या असफल, तुम हमेशा अपने जीवन के मालिक हो। यह जिम्मेदारी तुम्हें भयभीत कर सकती है, लेकिन डर के बावजूद यदि तुम इसे स्वीकार कर लेते हो तब तुम वास्तव में स्वतंत्र हो। याद रखो, जिन्हें अपनी जिम्मेदारी लेने की हिम्मत नहीं है वे केवल झूठी स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं। वे हमेशा पीड़ित, भ्रमित और गुलाम रहेंगे। स्वतंत्रता और जिम्मेदारी अलग नहीं है। जितनी बड़ी स्वतंत्रता उतनी बड़ी जिम्मेदारी, और जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतनी गहरी खुशी। जब तुम हर क्षण, हर कर्म की जिम्मेदारी लेते हो तब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से तुम्हारा हो जाता है। तुम परिपूर्ण रूप से जीवित होते हो, तुम स्वतंत्र होते हो। तुम सोचते हो मैं स्वतंत्र हूं, लेकिन याद रखो, सच्ची स्वतंत्रता बाहर से नहीं आती। समाज इसे नहीं दे सकता, धर्म इसे नहीं दे सकता, राजनीति और पैसा इसे नहीं दे सकते। क्योंकि स्वतंत्रता बाहरी वस्तुओं या परिस्थितियों में नहीं है, वह केवल तुम्हारे भीतर है। सच्ची स्वतंत्रता आती है ध्यान से। ध्यान वह साधन है जो तुम्हारे भीतर है, मैं भीतर ले जाता है। जब तुम भीतर उतरते हो तो तुम देखते हो कि तुम्हारे विचार वास्तव में तुम्हारे नहीं हैं, वे उधार के हैं। समाज ने तुम्हारे मन में डाले हैं। तुम्हारे डर तुम्हारे नहीं हैं, वे परिवार, समाज और परंपरा ने तुम्हारे भीतर बो दिए हैं। तुम्हारी पहचान भी झूठी है। नाम, जाति, धर्म, पेशा, यह सब तुम्हारी असली आत्मा नहीं है। ध्यान के माध्यम से तुम इन सब पर पर्दा डालने वाले भ्रमों को देख पाते हो, और एक क्षण आता है जब सब कुछ गिर जाता है, जैसे किसी ने सारे बोझ उतार दिए हों। वह क्षण सच्ची स्वतंत्रता है। उस खालीपन में तुम पहली बार स्वतंत्र होते हो, क्योंकि वहां कोई डर नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। तुम सिर्फ हो, तुम जैसे हो वैसे ही स्वीकार करते हो, और यही अनुभव वास्तविक आजादी है। ध्यान गुलामी की जंजीरें तोड़ देता है। तुम्हारे मन का भ्रम, अतीत की बेड़ियां, भविष्य की चिंता सभी गिर जाती हैं। तुम अपने असली स्वरूप से मिलते हो जो जन्म से ही स्वतंत्र है। कल्पना करो कि तुम एक गहरे जंगल में फंसे हो, हाथ पांव बंधे हुए। तुम सोचते हो कि तुम कहीं भी नहीं जा सकते, लेकिन अचानक कोई तुम्हारे बंधन खोल देता है। तुम्हारे कदम स्वतः स्वतंत्र हो जाते हैं। तुम दौड़ते हो, उठते हो, श्वास लेने का आनंद महसूस करते हो। ध्यान वही है, मन की जंजीरें खुल जाती हैं। तुम जो भी सोचते हो, जो भी महसूस करते हो,
उसका स्रोत तुम्हारे भीतर शुद्ध चेतना बन जाता है। ध्यान वह रास्ता है जो तुम्हें दिखाता है कि स्वतंत्रता किसी विकल्प, किसी बहस या किसी बहरी चीज में नहीं है। स्वतंत्रता तुम्हारे अपने होने में है। तुम्हारा स्वभाव जन्म से ही स्वतंत्र है, बस तुम्हें जागना है। तुम पूछते हो स्वतंत्र होने का स्वाद कैसा है? यह अनुभव शब्दों में बताना कठिन है, क्योंकि यह केवल महसूस किया जा सकता है। लेकिन जरा कल्पना करो, यह ऐसा है जैसे पिंजरे में बंद परिंदा अचानक उड़ान भर दे। पिंजरे की जंजीरें, लकड़ी के तख्ते, सब कुछ गायब हो गया। हवा उसके पंखों को छू रही है। आसमान अनंत है और वह हर दिशा में उड़ सकता है। यह स्वतंत्रता केवल उड़ान नहीं है, यह संपूर्ण अस्तित्व के साथ एकता है। या सोचो, एक नदी है जो बांध में फंसी हुई थी। वह बंदी थी, सीमित थी, रोक टोक में थी, और अचानक बांध टूट गया। नदी अपनी गति से बहती है, पथ ढूंढती है, समुद्र की ओर दौड़ती है। कहीं रुकावट नहीं, कहीं रोक नहीं, केवल संपूर्ण प्रवाह है। स्वतंत्र होने का मतलब है तुम जीवन को वैसे ही स्वीकार कर लेते हो जैसा वह है। कोई शिकायत नहीं, कोई नाराजगी नहीं, कोई भय नहीं। तुम अपने भीतर की पूरी सच्चाई को स्वीकार करते हो। तुम पहली बार संपूर्ण रूप से जीते हो। न किसी अतीत का बोझ, न भविष्य की चिंता। हर श्वास, हर अनुभव, हर क्षण पूरा जीवित, स्वतंत्र। यह अनुभव केवल बाहरी आजादी से नहीं आता, यह केवल ध्यान, जागरूकता और आत्म अनुभव से आता है। जब तुम भीतर गहराई तक उतरते हो, जब तुम देख पाते हो कि तुम्हारा असली स्वरूप स्वतंत्र है, तब तुम महसूस करते हो यह वही स्वाद है जिसे मन और शरीर हमेशा खोजते रहे। कल्पना करो, एक आदमी वर्षों तक डर और चिंता में बंधा रहा। वह हमेशा सोचता रहा, अगर यह हुआ तो मैं क्या करूंगा, अगर वह न हुआ तो। और एक दिन उसने ध्यान के माध्यम से अपने मन को देखा। उसने अपने डर को देखा, अपने अतीत को देखा, अपने भ्रमों को देखा, और अचानक सब कुछ गिर गया। डर गायब हो गया, चिंता मिट गई। वह व्यक्ति पहली बार सच्ची आजादी का स्वाद अनुभव करता है। हर कदम, हर सांस, हर धड़कन में स्वतंत्रता थी। किसी भी नियम, किसी भी दबाव, किसी भी परंपरा की परवाह नहीं थी। प्रिय आत्मन, याद रखो, स्वतंत्रता का स्वाद केवल महसूस किया जा सकता है। इसका अनुभव तब आता है जब तुम पूरी तरह अस्तित्व के प्रवाह में बहो, जब तुम अपनी पूरी चेतना और आत्मा के साथ अब और यहीं जीवित हो। ये वही स्वाद है जिसे पिंजरे का परिंदा, बांध की नदी और ध्यान में मग्न आत्मा महसूस करती है। यह संपूर्णता, निर्विघ्नता और मौन की गहराई है। अब मैं तुमसे एक अंतिम बात कहना चाहता हूं। स्वतंत्रता कोई भविष्य की चीज नहीं है। तुम हमेशा सोचते हो, मैं कल स्वतंत्र हो जाऊंगा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, जब मैं पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लूंगा, जब यह परिस्थिति बदल जाएगी। लेकिन याद रखो, सच्ची स्वतंत्रता अभी और यहीं है। यह किसी शर्त पर नहीं, किसी घटना पर नहीं, किसी उपलब्धि पर नहीं निर्भर करती। यह तुम्हारे भीतर है, बस तुम्हें जागना है, भीतर की कैद को देखना है। यदि तुम ध्यान में प्रवेश कर सको, यदि तुम अपने भीतर की उन जंजीरों और बेड़ियों को देख सको जो तुम्हें समाज, परंपरा, डर, लालच और अपने ही मन के भ्रमों से बांधे हैं, तब वही क्षण तुम्हारे लिए मुक्ति का क्षण बन जाता है। तुम देखोगे, तुम कभी बंद ही नहीं थे। तुम्हें केवल यह एहसास नहीं था कि तुम हमेशा से स्वतंत्र हो। जरा सोचो, जैसे अंधेरे में बैठे किसी व्यक्ति को लगता है कि वह चार दीवारों में कैद है, और अचानक रोशनी आ जाती है। वह देखता है कि दीवारें कभी थीं ही नहीं, केवल उसका भ्रम था। यही अनुभव है अभी, और यही की स्वतंत्रता। प्रिय आत्मन, ध्यान दो, स्वतंत्रता कोई उपलब्धि नहीं है, यह कोई लक्ष्य नहीं है जिसे तुम भविष्य में हासिल करोगे। यह तुम्हारा स्वभाव है। तुम जन्म से ही स्वतंत्र हो, तुम हमेशा से हो, बस तुम्हें जागना है। ध्यान तुम्हें यही जागरण देता है। ध्यान वह प्रकाश है जो भ्रम की परतों को हटा देता है।
ध्यान वह मार्ग है जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलाता है। ध्यान ही जागरण है, ध्यान ही मुक्ति है, ध्यान ही स्वतंत्रता है। जब तुम ध्यान में उतरते हो, तुम्हें पता चलता है कि तुम हमेशा से मुक्त थे, केवल अनुभव की चुप्पी में फंसे थे। और जब यह एहसास होता है, तब तुम्हारी आत्मा मुस्कुराती है, तुम्हारा मन शांत होता है और तुम्हारा जीवन पूर्ण और स्वतंत्र हो जाता है। आज से हर क्षण, हर सांस, हर अनुभव में तुम जानो तुम स्वतंत्र हो। नहीं कल, न कल के किसी अवसर पर, अभी इसी क्षण बस जागो, अनुभव करो, बहो, क्योंकि यही जीवन है और यही स्वतंत्रता है।